दी हैं, उन्होंने डिसेंटिंग दिया है और 6 जजों ने समर्थन दिया। हेलो नेशनल 4 जजों ने जजमेंट लिखा है, 3 जो बाकी ने लिखा है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस जजमेंट में जो सबसे खतरनाक रोल निभाया है वो मिस्टर गवाई ने निभाया। सबसे जो ये चल रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा है और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा, मानो ना मानो इसके पीछे सरकार का हाथ है, आरएसएस का हाथ है कि इतनी स्पीड से सब चल रहा है। नहीं तो इतनी स्पीड से चलने का मतलब, हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तक नहीं आती हैं, ये बात कैसे फैल रही है लगातार। दूसरी बात साथियों, देखिए सभी साथियों ने बताया, आप सब जानते हैं, नौकरी है नहीं तो आरक्षण काय में मिलेगा। सब कुछ बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो जब सब निजी हाथों में चला जाएगा तो क्या मिलेगा? सबको मालूम है, कुछ नहीं। होनी बहस ये चाहिए थी, या मैं ये मानता हूं कि शायद अब वो समय आ गया है, नहीं है तो हमें अभी से करना चाहिए कि अब ये फाइनली डिसाइड हो हम अपना हक पूरी तरह से कैसे लें और इनसे कैसे लड़े इकट्ठे होके। जो रिजर्वेशन 75 साल में मुश्किल से 10 या 11% पूरा है, वो 11 साढ़े 10, तो बाकी जो हमारा 12% रिजर्वेशन है वो कहां है? हर किसी की मांग यह होनी चाहिए 12% रिजर्वेशन दो। और मैं कहता हूं एक कदम और आगे बढ़ के को, सुप्रीम कोर्ट जो ये चाल चल रही है सरकार के कहने पर, और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, अगर वाकई में सरकार इतनी चिंतित है तो 2 काम उसको करने चाहिए। एक, पहले ये 12% पूरा करें, और इस 12% में जो लगता है सरकार को कि भाई जाटव समाज या चमार समाज या धोबी समाज या जो भी समाज है इनको मिल गया, उनको रोको, अभी बाकी को दो। 1200 जातियां हैं, एससी और एसटी में 1200 जातियां हैं। आप सोचिए कि वर्गीकरण होगा तो किसके हिस्से में कितना आएगा, कौन किसको क्या देगा? वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। जब इतने में नहीं दिया तो तब क्या देंगे? बात ये है, ये जो साजिश है हमें इसको नाकामयाब करना। और आज वाल्मीकि समाज के भाई बैठे हैं, यहाँ खटीक समाज के भाई बैठे हैं, मीणा साहब बैठे हैं, धानक समाज के साथी बैठे हैं, धोबी समाज से साथी बैठे हैं, मेघवाल समाज से बैठे हैं, जाटव और चमार समाज से बैठे हैं। मतलब इतने लोग तो यही बैठे हैं ना, तो कहां हम अलग हैं? लेकिन हमें अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद में एक कॉल होनी चाहिए, जैसे हमने 9 अगस्त का दिया था, एक कॉल नेशनल लेवल पे दी जाए, सभी एससी एसटी समाज के जितने भी हैं समाज के लोग वो आए, बैठे और इस सरकार से, इस कोर्ट से कैसे निपटा जाए उस समस्या पर इकट्ठे होकर विचार करें। एक बात। दूसरी बात होनी चाहिए, जैसा अभी आपने बताया कि लगभग 1.5 लाख साथी जो हैं, जो बैंकों में सर्विस करते थे, हमारे सुपर क्लास के भाई, उनको जो है पक्का किया गया। दिल्ली में लाखों की संख्या में एमसीडी वगैरह में हमारे सफाई कर्मचारी के भाई, अभी हमारे साथी बोल रहे थे पीछे, उन्होंने बताया कन्हैया सिंह जी ने 3 दिन का काम है जो पक्के हो जाए। आप तो बैठे हैं गिल साहब, आपने तो एनडीएमसी में सारे पक्के करा रखे, तो हम एमसीडी में क्यों नहीं करा सकते? बाकी जगह क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं हम बिल्कुल झाड़ू बंद कर देते? नहीं करते काम, साला नहीं करते सफाई, जो गंदगी करेगा वो अपनी आप सफाई करेगा, नहीं करते हम काम जब तक हमें पक्का ना कर दें। एक आंदोलन इसके लिए सारे मिलके इकट्ठे होकर चलाओ, जितने हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं जो 20-20, 25-25 साल से आज तक कच्चे हैं, सबको पक्का करो। मेरे विचार से ये चीज होनी चाहिए, और इसके बाद एक बढ़िया पूरी रणनीति बनाने के लिए सभी जो हमारे घटक साथी हैं, हमारे भाई हैं, सब में से अच्छे साथी लोग एक पूरी टीम बनाओ, नेशनल लेवल पे काम करो। भाइयों, एक चीज सिर्फ आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग आज तक आपको कुछ नहीं दे पाए, आप समझ रहे हो आपको आगे कुछ देंगे, वो आपको कभी कुछ देने वाले नहीं। ये दिल्ली में जिस तरह से हम सब इकट्ठे हो रहे हैं ना, आईबी के माध्यम से इनकी सबकी सूचना उनके पास है, और उनको ये इंफॉर्मेशन है कि जो भी आंदोलन दिल्ली में हो रहे हैं ये इकट्ठे होकर कर रहे हैं। ये जो ताकत बन रही है, ये ताकत उनके लिए खतरा है। सरकार का काम जो था वो करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे।
लेकिन इस बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हालात बुरे हैं। हमारी तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए, हम सब एक हैं। किसी हालत में ये जो वर्गीकरण उपवर्गीकरण किया गया है, हम इस उपवर्गीकरण के समर्थन में नहीं है। और साथियों, आप कह रहे संविधान, ये पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध मैं बता रहा हूँ ना, संविधान के विरुद्ध है। आप क्यों इस बात से परेशान हो रहे हैं रमेश जी? परेशान कर रखा है इसलिए हो रहे हैं। बता रहे हैं ना, पढ़ा उसे अनुच्छेद 342 को। आपको दे रहा हूँ, क्या पढ़ के बताओ। मैंने पढ़ लिया। ब्राह्मण समाज जिसने शुरू से समाज को बांटा, वे पहले 4 वर्णों में बांटा, फिर हजारों जातियों में बांट दिया। बाबा साहब ने और संविधान सभा ने इकट्ठा किया SC ST और OBC में, 3 में, नहीं तो हजारों जातियों में बटे। पर ऐसे लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। करनी सहमत इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लेन देना उसका? बहन जी इसका सपोर्ट कर रही है, जो 35 साल से कभी सड़क पे नहीं उतरी। मतलब ये बड़ी अजीब सी कभी भी सुनो भाई, सुनो, दोनों ही तरफ हम ही कटेंगे, चाहे इधर कटे या उधर कटे। बहुत सोच समझ के, परिस्थिति बहुत विकट है। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि दुश्मन जिस तरह से एक्टिव है इस बार, वो अब से पहले कभी नहीं देखा।